केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने से ज्यादा सियासी माहौल इन दिनों बिहार के सीएम और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार को लेकर गरमाया हुआ है। इसी बीच कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे और वो एनडीए के साथ मजबूती बनाए रखे हैं। इस पर आधिकारिक बयान आ चुका है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ है। मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की जो भूमिका है वो बेहद जरूरी हो गई है। इन चार पार्टियों को मिलाकर 40 सांसद हैं। टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है। हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग है। इस लिहाज से टीडीपी 16 यानी 4, जेडीयू 12 यानी 3, शिवसेना 7 और चिराग पासवान 5 को 2-2 मंत्रालय देने की उम्मीद है। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। ऐसे में केंद्र की नई सरकार में नीतीश कुमार की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय समेत बिहार के लिए आर्थिक और दूसरी राहत संबंधी मांगे कर सकते हैं। हालांकि अपनी मांगों को लेकर नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। आइए समझते हैं कि नायडू और नीतीश की मांगों का तोड़ कैसे पीएम मोदी निकालेंगे। नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली पहुंचे, एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया में एक खबर तैरने लगी। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए 4 मंत्री पदों की मांग की है। हालांकि अभी इसका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जेडीयू के किसी नेता ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। ईटी की खबर के मुताबिक नीतीश कुमार से जुड़े एक बेहद करीबी नेता ने बताया कि सही समय आने पर वो भाजपा नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी पर बातचीत करेंगे। एक सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार के साथ भाजपा का लंबा रिश्ता रहा है। यही वजह है कि वो अभी तक शांत हैं। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि माना जा रहा है कि वो अपने हर तीसरे सांसद के लिए एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। जेडीयू से जुड़े एक और सूत्र ने बताया कि अगर नीतीश कुमार की इस मांग को पूरा किया जाता है तो उनकी पार्टी के पास केंद्र में 4 मंत्री होंगे। बदली परिस्थिति में बीजेपी की संख्या के हिसाब से मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब ये होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगी की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। मोदी सरकार जिन 4 मंत्रालयों को अपने पास रखेगी और मंत्रालयों में सहयोगियों को जगह नहीं दी जाएगी वो हैं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश। रेलवे जिसके भी सरकार में सहयोगी के पास रहा है वो लोक लुभावनी नीति के चलते उसका बंटवारा हुआ है। बड़ी मुश्किलों से अगर मोदी के 1-2 कार्यकाल देखें तो सहयोग की सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए हैं। खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले साल 2014 में रामविलास पासवान के पास थे। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक इंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। खाद्य प्रशासन अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास गया। स्टील जेडीयू के पास रहा। अब शायद बीजेपी को सहयोगी के साथ कुछ हद तक झुकना होगा और उनकी मांगों को समझना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।